बताइए, इतना पसंद क्यों करते हैं आप लोग इन्हें, इतना मानते क्यों हैं? नहीं, इन्होंने मैम पूरे समाज को, हमारे को एक नई दिशा दी है, जागृत किया है। हमारी कौम पहले सोई हुई थी, इन्होंने आंदोलन करके जन चेतना जगा के गांव गांव ढाणी ढाणी में पहुंचे हैं ये। और इन्होंने शुरू से ही, जब से नौकरी से रिटायर हुए उसके बाद में समाज के लिए समर्पित रहे हैं ये। बैसला जी ने समाज को जागरूक किया है, आंदोलन किया है और समाज के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। नहीं मैम, हमारे समाज को बीजेपी सरकार ने कैबिनेट मंत्री तक नहीं बनाया, जबकि गुर्जर समाज ने अंध भगत होकर बीजेपी को समर्थन किया। लेकिन हमें शर्म है महसूस होती है इस बात में। कांग्रेस टाइम में हमारे 4 कैबिनेट मिनिस्टर थे, आज हमारा एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। ऊपर नीचे बीजेपी सरकार है, तो ये 9वीं अनुसूची के बारे में क्यों नहीं बोलते, जबकि पिछले विगत 10 वर्षों से मांग उठ रही है। फिर गुर्जर समाज को 9वीं अनुसूची के लिए फिर लाइनों पे आना नहीं पड़ जाए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ बेडम साहब से, जो हमारे नेता हैं, भाई 9वीं अनुसूची जो मेन मांग है, आज कोई भी रिट लगा दे तो हमारा आरक्षण आज भी जा सकता है, जैसे पहले वसुंधरा के टाइम पे गया था। आखिर किरोड़ी बैसला जी इतने फेवरेट क्यों हैं, लोगों के दिलों में क्यों बसे हैं, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आज संवाद पहुंचा है मलारना स्टेशन और हम खड़े हैं किरोड़ी सिंह बैसला जी सर्कल पर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले, ये गांव पूरा गुर्जरों का है भाई साहब। मैं चाहूंगी हमारे सहयोगी वरुण भंसाली जी दिखाएं कि यहाँ देवनारायण मिष्ठान भंडार से लेकर पूरे सर्कल पर अगर आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक देवनारायण जी, किरोड़ी सिंह बैसला जी, इन्हीं का महिमा मंडन आपको दिखाई देगा। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और इस बातचीत में आपको ये पता भी चल जाएगा कि किरोड़ी सिंह बैसला जी इतने फेवरेट, किरोड़ी लाल इतने फेवरेट क्यों हैं लोगों के। आइए जानते हैं। लोग यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हैं बात करने के लिए। चलिए जानते हैं उनसे कि ऐसी क्या खास बात है कि पूरा गुर्जर समाज उन्हें अपना भगवान मानता है। राम राम भाइयों, राम राम साहब। आज हम आपसे बात करेंगे किरोड़ी लाल जी के बारे में। उनको इतना पसंद करते हैं आप लोग। मैं चाहूंगी कि आप इधर आ जाइए, जिससे आप भी अच्छे से दिखें और बैसला जी भी हमारे साथ दिखें। बताइए, इतना पसंद क्यों करते हैं आप लोग इन्हें, इतना मानते क्यों हैं? नहीं, इन्होंने मैम पूरे समाज को, हमारे को एक नई दिशा दी है, जागृत किया है। हमारी कौम पहले सोई हुई थी, इन्होंने आंदोलन करके जन चेतना जगा के गांव गांव ढाणी ढाणी में पहुंचे हैं ये। और इन्होंने शुरू से ही, जब से नौकरी से रिटायर हुए उसके बाद में समाज के लिए समर्पित रहे हैं ये। समाज के लिए समर्पित ये इतने रहे हैं कि आज इन्हें आपने भगवान का भी दर्जा दे रखा है। लेकिन इनके बेटे क्या इनकी परिपाटी पर चल पा रहे हैं? कोशिश तो कर रहे हैं मैम, फिर आगे उनकी इच्छा शक्ति और साहस और हिम्मत है, धैर्य है, कितना धैर्य है इनमें, धैर्य भी था। ये है बात। आप इस गांव में कब से रह रहे हैं? मैं शुरू से, जन्म से ही मेरे पापा मम्मी सब यहीं है, यहीं तो से। आप इनके संघर्ष के समय आपने देखा था? बिल्कुल बिल्कुल नजदीक से देखा, बिल्कुल हमारे यहीं संघर्ष किया है। और जो राजस्थान में जो आरक्षण मिला है वो मलारना स्टेशन से ही मिला है। जब फरवरी में लास्ट आरक्षण का वो हुआ था, मलारना स्टेशन से हुआ था। और यहीं से 5% राजस्थान सरकार को दिया, राजस्थान सरकार ने वो यहीं से दिया था, मलारना स्टेशन से। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो देवनारायण जी के बारे में हम लोग कई बार सुनते हैं, चर्चा करते हैं, देवनारायण योजना को बिल्कुल सिरे से नकार रखा है। हालांकि उस योजना को हम देखें तो बहुत सारे फायदे हैं समाज के, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। विजय बैसला भी कई बार इसके खिलाफ बोलते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठा देते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी मैम, सरपंच साहब आए, उनसे बात करें। चलिए, सरपंच साहब भी हमारे पास। जी, वो तो गवर्नमेंट की कमियां है। विजय बैसला जी ने बार बार सरकार को चेताया, इस बार में मीटिंग में लेते हैं। जो देवनारायण योजना में जो फंड है उसको सही जगह नहीं लगा रही गवर्नमेंट, और बचा के और जगह लगा देती है। ये है, हमारा फंड बचा के कहीं और लगा देती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब इस गांव के सरपंच आ गए हैं, तो जिस तरीके से बैसला साहब गुर्जर समाज के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, इन्होंने सब चीज़ें की, लेकिन आज भी समाज अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है बीजेपी की भी सरकार में। क्या कहेंगे आप? नहीं, बीजेपी की सरकार में लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने मीटिंग भी की है। 1-2 लोगों को भी नौकरी जो 5 रह रही थी उसमें आंदोलन में, रूपनारायण जी की बात कर रहे हैं, उसको 5 लाख रुपए दिए और नौकरी दी है। जी, रूपनारायण जी के लिए आवाज़ हमने भी उठाई थी संवाद के माध्यम से। मैं ये जानना चाहूँगी कि आज इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, 73 शहीद हुए थे गुर्जर समाज के, आज तक उनका परिवार न्याय मांग रहा है, उनके लिए आपका क्या कहना है? नहीं, न्याय तो उन लोगों को तो मिल चुका है, नौकरी मिल चुकी है।
सबको? सबको नौकरी मिल चुकी है। रूपनारायण जी भी उन्हीं में से? हाँ, उन्हीं में से है ना। 73 लोगों को गवर्नमेंट ने पहले ही नौकरी दे दी। बैसला जी के बारे में आप क्या बैसला जी के बारे में आप क्या कहें? बैसला जी ने समाज को जागरूक किया है, आंदोलन किया है और समाज के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। आपको क्या लगता है कि अब आने वाले फ्यूचर में कोई इनकी तरह बन पाएगा? बिल्कुल, बैसला जी जैसे क्यों नहीं बन पाएगा। कौन आपकी नजर में कौन सा ऐसा नेता, ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बैसला जी के तरह आपके समाज का उद्धार कर पाए? समाज में कमी नहीं है। अब तक बहुत हुए, बहुत राजा महाराजा हुए हैं, बहुत चले गए और फिर होते हैं, जी। किसी की कमी नहीं है। ये तो मान रही हूँ मैं आपकी बात हाँ। कि आपके समाज में कमी नहीं है, लेकिन आगे आके समाज के लिए लड़ाई लड़ने वालों की कमी मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, वो ठीक है, वो राजनीतिक उस पर थोड़ा भटक जाते हैं अपने उस पर खुद पे। जी। आज भी वही मांगे हैं जो इनके समय हुआ करती थी? नहीं, अब तो बैकलॉग रह रहा है, तो कुछ मुकदमे रह रहे हैं। 5% आरक्षण की जो हमारी मांग थी वो मलारना स्टेशन की धरती पे यहीं पूरी हुई है। मैं भी कर्नल साहब का सिपाही हूँ, 2 दशक से उनके साथ में लड़ाई लड़ी है। मेरे पिताजी गुजर आंदोलन में 2-2.5 साल जेल में रहे हैं। यहाँ 13 लोग यहाँ के बंद रहे हैं, 14 लोग बोली करे हैं। उसके बाद हमने 2010 में 1 महीना ट्रैक जाम किया यहाँ चौंडपुरा मकसूदपुरा मलारना स्टेशन के पास में ही। 2007 में आंदोलन किया है, 19 में 10 में आंदोलन किया, 10 दिन तक ट्रैक जाम किया है। उसमें 5% आरक्षण हमें गहलोत सरकार ने दिया है। जी। क्या कहना है आपका कि स्थितियां अब सुधर रही हैं? हाँ, नहीं, पहले से तो 90% स्थिति सुधरी है, मिला ही है। लेकिन सरकार में अभी भी गुर्जर समाज के अगर प्रतिनिधित्व को देखें तो एक राज्य मंत्री से ज्यादा कुछ नहीं मिला। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, वोट ठीक है, वोटों के आधार पे जितने टिकट मिलना चाहिए, राजनीतिक नियुक्तियां होनी चाहिए, वो उचित नहीं है। तो अब मंत्रिमंडल फेरबदल होने वाला है, क्या उम्मीद है आप लोगों की कि आपके समाज से कौन सा ऐसा प्रतिनिधित्व आप मानते हैं, किसमें ऐसी क्षमताएं मानते हैं कि उनको भाई अब बड़ा पद मिल जाना चाहिए? नहीं मैम, हमारे समाज को बीजेपी सरकार ने कैबिनेट मंत्री तक नहीं बनाया, जबकि गुर्जर समाज ने अंध भगत होकर बीजेपी को समर्थन किया। लेकिन हमें शर्म है महसूस होती है इस बात में। कांग्रेस टाइम में हमारे 4 कैबिनेट मिनिस्टर थे, आज हमारा एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। जो बेडम जी हैं वो केवल राज्य मंत्री हैं और गृह राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा उनको, लेकिन पावर नहीं है उनके पास। लेकिन बेडम जी जो कर रहे हैं उससे खुश हैं आप नहीं, लोग? खुश हैं बिल्कुल, बेडम जी सही कर रहे हैं, जितना उनमें योग्यता है उन्हें बेचारा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि वो भी ऐसे ही गुर्जर समाज की महापंचायत थी और उसमें एक युवा ने, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था कि मेरे चप्पल जूते, इस टाइप से उन्होंने कुछ बोला था राज्य मंत्री के मालूम नहीं किसके बारे में, बेडम साहब के लिए, क्योंकि वो समाज की समस्याओं पर काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, जितना आप मेरे उनसे कुछ व्यक्तिगत वो हो सकती है, उनकी अपेक्षाएं होंगी। हर आदमी एक परिवार का मुखिया है, वो पूरे परिवार की मांगे पूरी नहीं कर सकता, कोई कमियां होंगी उनकी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज के युवा नेतृत्व होने के नाते आपकी उम्मीदें क्या हैं सरकार से, या फिर समाज को आगे ले जाने में योगदान के लिए? मैम हमारी तो मेन हमारे समाज की मांग है, अब ऊपर नीचे बीजेपी सरकार है तो ये 9वीं अनुसूची के बारे में क्यों नहीं बोलते, जबकि पिछले विगत 10 वर्षों से मांग उठ रही है। फिर गुर्जर समाज को 9वीं अनुसूची के लिए फिर लाइनों पे आना नहीं पड़ जाए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ बेडम साहब से, जो हमारे नेता हैं, भाई 9वीं अनुसूची जो मेन मांग है, आज कोई भी रिट लगा दे तो हमारा आरक्षण आज भी जा सकता है, जैसे पहले वसुंधरा के टाइम पे गया था। लेकिन हमारे समाज के 9वीं अनुसूची की मांग करते हैं तो उसको दबा देते हैं ये, जबकि ऊपर नीचे सरकार है तो 9वीं अनुसूची की है मेन मांग हमारे समाज की इस समय। तो ये मांग मानी जानी चाहिए। डबल इंजन की सरकार का फायदा अगर इस बार नहीं मिला तो क्या कहेंगे आप? 2028 में वोट देंगे? नहीं मैम नहीं देंगे, 2028 विरोध करेंगे हम इसका बिल्कुल, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। जो भी हमारी 9वीं अनुसूची की मांग है और हमारे दीनदयाल छात्रावास की है ऐसी, और जो हमारे ये अनुकंपाओं की चल रही है बैकलॉग वगैरह, तो हम उसका पूरी तरह से विरोध करेंगे, पूरी तरह से विरोध करेंगे। और गुर्जर समाज इतनी ताकत रखता है भाई साहब कि ये जिसकी तरफ मुड़ गया ना उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है, इस बात में कोई दो राय नहीं। वरुण भंसाली के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। थैंक यू। YouTube चैनल बनाना चाहते हो लेकिन एंकर कौन बनेगा, एडिटिंग कौन करेगा, SEO कैसे होगा? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? यही सोचकर रुक जाते हो ना, तो अब स्ट्रेस मत लो, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना, क्योंकि वो लाए हैं पूरी YouTube सेवा आपके लिए। एंकर चाहिए मिल जाएगा, एडिटिंग चाहिए मिल जाएगी, वो भी टॉप क्लास, अपलोडिंग प्लस SEO, फुल ऑप्टिमाइजेशन,
बस अपना नीश हमें बताओ, वो चाहे बिजनेस हो, एजुकेशन हो, ब्लॉग हो या फिर कोई भी कैटेगरी हो, हम आपका पूरा यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल तरीके से रन करेंगे। वीडियोस होंगे सिनेमैटिक, थंबनेल्स होंगे क्लिकेबल और एसईओ होगा इतना स्ट्रॉन्ग कि वीडियो सर्च में ऊपर आ जाएगा। और ऑन स्क्रीन फेस चाहिए, हम प्रोवाइड करते हैं ना। स्क्रिप्ट चाहिए, हम लिखते हैं ना। और फुल चैनल मैनेजमेंट चाहिए तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना आपके लिए। चैनल ग्रो करना है, हमसे मिलिए। प्रोफेशनली स्टार्ट करना है, हमसे मिलिए। तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस से बेहतर कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अभी डीएम करो और अपना यूट्यूब चैनल आज से ही शुरू करो।